बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 12 नवंबर 2022 से आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह बकरा की आयत 188 में इरशाद बारी ताला है, और एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना इसको बतौर रिश्वत हाकिमों के पास पहुंचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खा जाओ और इसे तुम जानते भी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस और कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि बारिश का मौसम सऊदी अरब में शुरू हो चुका है। दोस्तों, जिसकी इतलात मैंने अपने दूसरे चैनल, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें बताया था कि सऊदी अरब के 80% इलाकों में बारिशें पीर और मंगल तक जारी रहेंगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बताया कि ड्राइवरों के हवाले से शाहराहों पर सफ़र करते हुए बारिश के दौरान अहम मशवरे दिए जा रहे हैं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि बारिश के दौरान गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में हादसे का इम्कान बढ़ जाता है, लिहाजा हर सूरत में कवानीन का एहतराम किया जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि अगर गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाए तो ऐसी सूरत में गाड़ी को रोक कर या इसकी रफ्तार इंतहाई कम करके चलाया जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने यह भी मशवरा दिया है कि बारिश के दौरान ज़ेरे आब आने वाले इलाकों और तालाबों से दूर रहा जाए, क्योंकि अक्सर सैलाबी सूरत हाल की बिना पर रास्ते बंद हो जाते हैं और सऊदी अरब में अक्सर ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि लोग सैलाबी सूरत हाल में बह जाते हैं। शहरी दफा ने भी खबरदार किया है कि जिन मकामात पर बारिश का इम्कान है, वहां रहने वालों के अलावा सैर के लिए जाने वालों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सऊदी शहरी दिफा ने मजीद कहा कि हाईवेज पर सफर के आगाज से कबल गाड़ी के वाइपर्स को चेक कर लें। अगर वाइपर मुनासिब नहीं तो इन्हें लाजमी तब्दील कर लें, क्योंकि तेज बारिश में बड़ी मुश्किलात इस लिहाज से हो सकती हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि खरूज औदा यानी एग्जिट एंट्री वीज़े पर जाने वाले अफराद को इस बात की पाबंदी करनी चाहिए कि वो बर वक्त सऊदी अरब में वापस आ जाएं। सऊदी अरब से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जब छुट्टी जाते हैं तो उन्हें सऊदी अरब में आने से पहले इनके मुल्कों में SMS के ज़रिए जो मुतल्लिका अबशर अकाउंट के सिम्स होती हैं उसके ज़रिए मुतला किया जाता है। अगर वो इसके बावजूद बर वक्त सऊदी अरब में वापस नहीं आते तो उनके ये वीज़े ख़त्म हो जाते हैं। गैर मुल्की फ़र्द जो फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात फिर हो जाती हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से मजीद इतलात शेयर की गई हैं कि जो भी विजिट वीज़े पर फैमिली सऊदी अरब में आती है, नए कवानीन के मुताबिक अब इन्हें 3 माह यानी 90 दिन ज़्यादा सऊदी अरब का वीज़ा जारी किया जाएगा। ये वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा कहलाता है। जैसे ही वीज़ा जारी किया जाएगा 1 माह के अंदर इसे लाजमी इस्तेमाल करना है। जवाजात ने एक बार फिर मल्टीपल एंट्री वीज़े के बारे में कहा है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा अब 3 माह ज़्यादा सऊदी अरब में पहली बार क्याम करना होगा, यानी हर 90 दिन के बाद सऊदी अरब से एक बार लाजमी जाना होगा। ये एग्जिट लेकर आप दोबारा से अगले 24 घंटों के दौरान या चंद घंटों के बाद भी सऊदी अरब में आ सकते हैं। अक्सर लोग इस तमाम सूरत हाल में अपने वतन फैमिली भेजने की बजाय बहरीन वगैरह में एग्जिट लेकर जाते हैं और चंद घंटे गुजारने के बाद सऊदी अरब में दोबारा से दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से इनका वीज़ा कारामद रहता है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा सऊदी अरब में 90 दिन के अंदर इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। और इसके अलावा मज़ीद जो इतलात आई हैं कि वो गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिली को सऊदी अरब से एग्जिट एंट्री वीज़े के लिहाज से भेजते हैं, उन्हें यकीनी तौर पर यह बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर इनकी फैमिली फाइनल एग्जिट वीज़े पर सऊदी अरब से नहीं जाएगी तो इनके अकामा तजदीद कराने के लिए लाजमी तौर पर फ़ी फ़र्द 400 रियाल हर माह के लिहाज से
इन्हें अदा करने होंगे, वरना सरबराह फैमिली के लिहाज से अकामा अपडेट नहीं होगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि जाली अशिया की मार्केटिंग के हवाले से दोबारा से खबरदार किया जाता है। सऊदी अरब में जाली अशिया की फरोख्त, इसकी मार्केटिंग करना संगीन जुर्म है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ऐसी मसनूआत को मार्केटिंग करना जो जाली हों, इनकी तैयारी में इस्तेमाल की गई अशिया गैर मियारी हों, नकली हों, इनके इस्तेमाल से इंसान या किसी जानवर हैवान की सलामती को खतरा हो और इन्हें मार्केट में फरोख्त किया जाए, इनकी पब्लिसिटी की जाए, ये काबिले दस्त अंदाजी होगा। सऊदी इदारे की जानिब से कहा गया कि जाली अशिया के हवाले से वजाहत करते हुए वाज़ेह तौर पर अवामुन्नास को बता दिया गया है कि किसी भी लेवल पर इस कारोबार में मुलव्विस ना हो। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि जाली अशिया को मार्केट के हवाले करना, इसकी इश्तिहारबाजी करना, इसे बनाना और इसे अवाम के लिए मुश्किलात के लिहाज से आगे बढ़ाना हर लेवल पर कानून शिकनी में आएगा और जो भी अफराद, इदारे, मार्केटें इसमें मुलव्विस होंगे, इन्हें सख्त कवानीन का सामना करना पड़ेगा, जिस पर कड़ी सजाएं और जुर्माने मुकर्रर हैं। मक्कातुल मुकरमा में बल्दिया के इदारे ने अहम कार्रवाई करते हुए लाइसेंस के बगैर कारोबार करने वाले 6 तजारती इदारों को सील कर दिया है। मक्का बल्दिया ने ट्विटर पर अहम बयान जारी करते हुए कहा कि बहीरा के बल्दियाती कौंसिल के इंस्पेक्टर्स ने जुम्मे की तफ्तीशी मुहिम के दौरान इन 6 तजारती इदारों को सील किया जो बगैर लाइसेंस के कारोबार कर रहे थे। इदारे के मालकान पर जुर्मानों के अलावा मुकर्ररा तादीबी कार्रवाइयां भी कर दी गई हैं। याद रहे, बहीरा बल्दिया कौंसिल इन दिनों सेहत आमा के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करा रहा है। तजारती और ग़ज़ाई इदारों पर कवानीन के मुताबिक पाबंदी लगाई गई है और खुसूसी मुहिम के जरिए तलाशी ली जा रही है।